नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ये हमारी क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मित्रों, आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास ट्रांसफॉर्मेशन, चूँकि ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक है और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम अलग अलग उसके टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं आप ये समझें। ट्रांसफॉर्मेशन, मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज, जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो मीनिंग होती है वो होती है टू चेंज द फॉर्म। मीन्स ये हुआ कि जिस रूप में सेंटेंस दिया है उसके रूप को बदल देना। टू चेंज द फॉर्म, दिए हुए सेंटेंस के रूप को बदल देना। ये किसकी मीनिंग है भाई? ये ट्रांसफॉर्मेशन की मीनिंग है। ठीक है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? ये इसकी थ्योरी है, ये डिफिनेशन है। टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट्स वन ग्रामेटिकली फॉर्म टू अनदर। टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकली फॉर्म टू अनदर। मीन्स ये हुआ कि जिस रूप में सेंटेंस आपको दिया है उसको एक बदले रूप में आप उसको प्रेजेंट करें, लेकिन ये ध्यान रहे विदाउट ऑल्टरिंग इट्स सेंस। उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। उसका आपको सेंस नहीं बदलता है। मीन्स अभी समझने का प्रयास करें। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखने का जो है प्रयास करते हैं। जैसे लिखा जाए शी इज गुड, शी इज गुड, शी इज अ गुड गर्ल। ऐसे मान लो ये सेंटेंस है। अगर हमको इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे? ये हो जाएगा शी इज नॉट अ बैड गर्ल। समझिएगा, शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। ये पहले वाले का मतलब हुआ। इसकी मीनिंग क्या हुई? शी इज नॉट अ बैड गर्ल, वह एक गंदी लड़की नहीं है। जब ये गंदी लड़की नहीं है तो कैसी लड़की हुई? अच्छी लड़की हुई। तो नीचे वाले सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? शी इज नॉट अ बैड गर्ल, वह एक गंदी लड़की नहीं है, मतलब एक अच्छी लड़की है। अच्छा, ऊपर वाला क्या है भाई? शी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो अगर आप देख सकते हैं कि दोनों में जो है मीनिंग सेम है। शी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। शी इज़ नॉट अ बैड गर्ल, वह एक गंदी लड़की नहीं। जब गंदी नहीं तो अच्छी है, तो दोनों की मीनिंग सेम है। लेकिन देखिए, कहने का तरीका अलग है। इसमें आपको कहीं नॉट नहीं दिखेगा, इसमें यहाँ नॉट दिखेगा। तो एक विशेष तरीके से रूल के हिसाब से सब इसको अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया गया है। तो यही दोनों सेंटेंस क्या हैं? ये सब एक दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर हुआ? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एग्जाम्पल पर चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब टॉपिक में हम देखते हैं। हम टॉपिक क्या लेंगे? एडवर्ब रिमूव टू। एडवर्ब रिमूव टू, हम लोगों को जो टॉपिक है भाई, हम किस पे बात करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब रिमूव टू पर हम बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम एडवर्ब रिमूव टू पर ही बात करेंगे। मीन्स जो TWO2 है, ये एडवर्ब होता है, इसी को रिमूव करना। रिमूव करने का कोई खास तरीका है, हम डायरेक्ट वैसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले एडवर्ब रिमूव टू अगर आपको पढ़ना है तो कुछ एक विशेष रूल है, उस रूल को हम फॉलो करेंगे तभी हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। जैसे रूल क्या है समझिए, आराम समझिएगा। अगर जो सेंटेंस दिया है उसमें अगर ये जो टू आया है, टू, क्या करेंगे भाई? इस टू को वहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, हटा देंगे। टू की जगह पर आप लगाएंगे शो। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप समझिए, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। फिर जो सेंटेंस में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, चलिए भाई एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव आएगा, इसको आप लगाएंगे। फिर एडजेक्टिव के बाद क्या करेंगे?
यहाँ पर आप दैट लगा देंगे, दैट, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, फिर दैट के बाद हम पर्सनल प्रोनाउन लगाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके ये सब लगाएंगे, ऐसे सब सिस्टम से होता है, ये सब आगे चला जाएगा। ये पर्सनल प्रोनाउन के बाद क्या करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन के बाद अगर सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में, किस में सर, प्रेजेंट टेंस में, तो आप लगाएंगे कैन नॉट। अगर मान लो कि आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है भाई, पास्ट टेंस, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे कुड नॉट, आप लगाएंगे कुड नॉट, COULD, कुड नॉट। क्लियर हुआ। इसके बाद क्या करें, एक पॉइंट आपका और है यहाँ पर देखिए, केवल एक पॉइंट और है आपका कि आप जो टू आया रहेगा, टू, इसको हटा देंगे और क्या लगा देंगे भाई, जो बच्चा मैटर है, रेस्ट मैटर, रेस्ट मैटर, उसको हम रेस्ट मैटर को क्या करेंगे, नोट कर देंगे। अब आप आराम से समझें, सेंटेंस में टू आया रहेगा, उसको हटा देंगे, टू की जगह पर शो लगाएंगे, चलो ठीक है। एडजेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद दैट लगाएंगे, ये भी ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन लगा देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है भाई। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम लगाएंगे कैन नॉट। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में भाई साहब, तो पास्ट टेंस में हम क्या लगाएंगे, कुड नॉट। इतना तो ठीक है, चलो ये लग गया, ये लग गया। फिर क्या करेंगे, जो टू है, इन्फिनिटिव का टू ये जो है, इसको हटा देंगे, नहीं लगाएंगे। इसके बाद जो भी बचा मैटर रहेगा सेंटेंस का, उसको हम नोट कर देंगे। इसी स्ट्रक्चर में हम चलेंगे तो क्या होगा, हम बहुत ईजिली एडवर्ब टू जो है इसको रिमूव कर लेंगे। आप इसको नोट कर लें, जिससे आसानी होगी, फिर बाकी तो एग्जाम्पल में सब एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर आगे चलते हैं। आराम से इसके स्क्रीनशॉट लें, चलें, चलिए ठीक है। अगर ये न समझ में आए तो आप फिर से सेकेंड टाइम इसको देख लीजिएगा तो समझ में आएगा पूरा पूरा। जैसे देखें एग्जाम्पल 1 देखें, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ही इज टू ओल्ड टू रन, ही इज टू ओल्ड टू रन, ये सेंटेंस है। इसी में क्या करना है सर, आपको TOO को क्या करना है, रिमूव करना है। अब आपको बता दें कि ये जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में सर्विसेज हैं आपकी, सब में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड वगैरह में तो आता ही है। तो इसी टू को हटाना है, इसी टू को, ये TOO को। तो क्या करेंगे, देखो भाई पहले ही, अब सोल्यूशन पे आ रहे हैं सर। ये आपका हुआ ही, ये इज, ही इज, टू की जगह पर शो, मैंने अभी बताया था बोर्ड में, सो, फिर ये ओल्ड एडजेक्टिव है, ही इज सो ओल्ड। एडजेक्टिव बात देखिए, उस ध्यान देखिए, उसमें दैट लिखा था, दैट देखिए, ही इज सो ओल्ड दैट। इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये आपका ही हो गया, ही इज सो ओल्ड दैट ही। सेंटेंस क्या है सर, सेंटेंस में इज लगा है, देखो ही इज टू, इज लगा है मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर भाई, कैन नॉट, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट। अब देखिए ये टू है ना, मैंने कहा था इन्फिनिटिव टू को हटा देंगे, कैंसिल करो, हटाओ इसको, क्या बच्चा, रन, इसको नोट कर दो। तो अब देखिए ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, हो गया, ये आपका सोल्यूशन हो गया, ये परफेक्ट सोल्यूशन हो गया। अगर आपका कंफर्म नहीं है, शो नहीं है, कंफर्म होने के लिए दोनों की मीनिंग निकाल लीजिए। कैसे, ही इज टू ओल्ड, वह ज़रूरत से ज़्यादा ओल्ड है, बूढ़ा है, क्या करने के लिए, टू रन, दौड़ने के लिए। मतलब वह दौड़ने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बूढ़ा है, ज़रूरत से ज़्यादा बूढ़ा है, मतलब वो दौड़ने की स्थिति में नहीं है। अच्छा भाई, नीचे वाले क्या मतलब हुआ, ही इज सो ओल्ड दैट, वह इतना ज़्यादा बूढ़ा है कि वह दौड़ नहीं सकता है, तो वह इतना ज़्यादा बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता है, दोनों का मीनिंग मिला, मतलब सोल्यूशन सही है। चलिए अब सेकंड देखते हैं, फिर समझ में आता है, थोड़ा सा और देखते हैं। शी इज टू वीक, WEAK होगा, शी इज टू वीक
टू वॉक, WOR के वर्क बोलते हैं बट इसे वॉक बोलते हैं, आर साइलेंट होता है। शी इज टू वीक टू वॉक। चलिए भाई क्या करना है सर, इसमें एडवर्ब TW2 को रिमूव करना है, ये इस टू को भैया यहाँ से हटाना है। ऐसे नहीं कि इसको इरेज कर देंगे हो गया है, कुछ खास रूल्स होता है तो उसी हिसाब से करते हैं। जैसे देखिए सी इज, इतना हो गया, टू को हटाओ, सो लगाओ भाई, सो एडजेक्टिव लिखो भाई वीक, यह हुआ सर। सी इज सो वीक, एडजेक्टिव बात क्या भाई, दैट, सी इज सो वीक दैट। दैट के बाद मैंने कहा था यहाँ प्रोनाउन लगेगा पर्सनल, सब्जेक्ट के हिसाब से सी है तो सी लगा दो, सी इज सो वीक दैट सी, क्योंकि अब सेंटेंस में देखो सी इज टू इज आया है, इज मतलब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, ये कैन नॉट, सी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट। अब देखो भाई इस टू को हटा दो यहाँ से, चलो भाई कैंसिल करो, क्या बचा हुआ बचा है, नोट कर दो, ये शी इज सो वीक दैट शी कांट वॉक, ये आपका परफेक्ट सोल्यूशन हो गया, ये परफेक्ट सोल्यूशन है। दोनों की मीनिंग मैच कर लो। शी इज टू वीक, वह जरूरत से ज़्यादा कमज़ोर है, टू वर्क काम करने के लिए, वह काम करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब काम करने की स्थिति में वो नहीं है, वो जो महिला है काम करने की स्थिति में नहीं है। अच्छा सेकंड वाले क्या मीनिंग हो भाई, शी इज सो वीक दैट, वह इतना ज़्यादा कमज़ोर है महिला की, वह कार्य नहीं कर सकती, शी कांट वर्क। दोनों की मीनिंग मिला भाई साहब। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर और चलते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। ये इरेज कर दें फिर और चलते हैं एग्जाम्पल। दी मदर was too old to control, the mother was too old to control her daughters, जगह वहाँ पर नहीं है, DAUGSTERES, ये सर the mother was too old to control her daughters, माता जी जो है इतना ज़्यादा कमज़ोर हैं कि अपने डॉटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। तो इसमें क्या करना है, इसी टू को हटाना है भाई, इसी को रिमूव करना है। तो ये देखिए इसी टू को रिमूव करना है तो क्या करना है, बहुत वही पुराना रूल। अब सोल्यूशन पे आते हैं सर। दी मदर, ये हुआ, वाज है तो वाज लगा दो, दी मदर वाज, चलिए ठीक है। टू हटाओ भाई, इसकी जगह पे शो, चलो सो हो गया। ये अब हुआ ओल्ड, फिर ओल्ड हुआ, ओल्ड चूँकि एडजेक्टिव है, इसके बाद दैट आ गया अकॉर्डिंग टू रूल, चलो भैया ये दैट लगा दिया, चलिए ठीक है इतना। फिर क्या यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन आता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या है भैया, मदर, मदर मीन्स कोई महिला, महिला के लिए क्या लगाएंगे, ही, नहीं भाई सी, चलो ये सी हुआ। अब देखते हैं टेंस क्या है, द मदर वाज, यहाँ पे वाज आया है सर, इसका मतलब कि ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट है तो यहाँ पे कुड नॉट लगेगा रूल के हिसाब से, COULD, कुड नॉट, द मदर वाज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट। अब ये टू यहाँ से कैंसिल करो, बाकी जो बचा है नोट कर लो, टू कंट्रोल हर डॉटर्स, DAUGSTERES, द मदर वाज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट कंट्रोल हर डॉटर्स। जो माँ है इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो अपने डॉटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, अपनी पुत्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकती है। और ऊपर वाले का भी यही मतलब हुआ कि जो माँ है अपनी पुत्रियों को, अपनी डॉटर्स को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बूढ़ी है। क्लियर हुआ, नोट करिए सर। फिर आगे चलते, नोट करिए, आप कर लिए होंगे, चलिए ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात आती है, नंबर 4 पर हैं हम लोग नंबर 4 देखते हैं। द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी, क्या भैया, परचेज, PURCHASED,
द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें क्या है, इसी टू को हमें रिमूव करना, हटाना है। चलिए भाई हटाते हैं हम लोग। हुआ कैसे, पहले यहाँ पे लिखिए दी, यहाँ पे हाउस, दी हाउस हुआ, इज हो गया, चलो टू हटाओ, यहाँ पे शो, यहाँ पे कॉस्टली, COSTLY, द हाउस इज सो कॉस्टली, यहाँ पे दैट, रूल के अकॉर्डिंग दैट के बाद अब आप देखिए, अब अगर यहाँ पे द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज तो ठीक है। अब यहाँ पर्सनल प्रोनाउन लगेगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है भाई, हाउस है तो इट हो जाएगा। चलो भाई ये तो सही है, चूंकि नॉन लिविंग है ना, ये नॉन लिविंग के लिए इट ही लगता है। द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट, क्योंकि इज लगा है तो प्रेजेंट टेंस है, कैन नॉट, इट कैन नॉट। अच्छा ठीक है, इस टू को हटा दो, हटा दिया, जो बच्चा है नोट कर दो, ये इट कैन नॉट बी परचेज, PURCHASED, इट कैन नॉट बी परचेज्ड, ये पैसिव फॉर्मेट में दिया है। द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। ठीक है, नोट करें सर, हो गया हो तो बताएं। इरेज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज टू he is too intelligent not to solve all the problems। ये है he is too intelligent not to solve all the problems। अब इसमें क्या करना है, इसी टू को, कहाँ गया टू, इसी टू को रिमूव करना है। तो देखिए, चलो करते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। ही इज, टू हट गया है ना, यहाँ पे शो आ गया, ही सो, INTELLIGENT, ही इज सो इंटेलिजेंट। इसके बाद क्या लगेगा, चूंकि एडजेक्टिव है, इसके बाद दैट, ये दैट, उसके बाद सब्जेक्ट माने ही है तो ही लगाओ भैया, चूंकि इज आया है, इज मीन्स कैन नॉट। ये देखिए, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट, लेकिन देखिए चूंकि नॉट इसमें दिया है, पहले नॉट दे दिया है, तो अब यहाँ से नॉट नहीं होगा, यही समझने की बात है। इसमें यही टर्निंग पॉइंट है कि ऑलरेडी इसमें नॉट इंक्लूड है तो इसमें नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी ये टू भी हटा दो यहाँ से। अब बाकी जो बच्चा नोट कर लो, सॉल्व ऑल दी PROBLEMS, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व, ये सॉल्व में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, SOLV, सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझिएगा। चलो, मुझे लगता है आप लोग कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, इरेज कर देते हैं सर। चलिए समझते जाइएगा, आपका फ़ायदा ही देगा ये। अब थोड़ा सा रूल पे और चले जाते हैं। अभी तो हम रूल नंबर 1 देखे थे, अब हम लोग थोड़ा सा रूल नंबर 2 कह के देख लें। क्या है रूल नंबर 2? अगर आपके सेंटेंस में कहीं भी आपको मिल जाए क्या, फॉर हिम मिल जाए, तो आप क्या करना है, इस फॉर हिम को सेंटेंस से हटा देना है, उसकी जगह पर आपको लिखना है क्या, ही। अगर आपको सेंटेंस में कहीं पे मिल जाता है फॉर मी, ये फॉर है, तो क्या करना है आपको भैया, सर ये फॉर मी को हटा देना है डियर, इसकी जगह पे आपको लिखना है मी। अगर आपको सेंटेंस में मिल जाता है फॉर देम, तो इस फॉर देम को क्या करना है, हटा देना है, फॉर देम की जगह पे लिखना है आपको दे। और अगर आपको सेंटेंस मिलता है फॉर अस, तो क्या करना है, फॉर अस को हटा देना है, फिर फॉर अस की जगह पे आपको लिखना है वी। बात समझ में आई सर? चलिए, ये फॉर हिम का, फॉर हिम आएगा सेंटेंस में तो उसको हटा देना, आपको ही लिख देना है। फॉर मी आएगा तो उसको हटा देना है, आई लिखना है। फॉर देम हटा देना है, दे लिखना है।
फॉर अस रहेगा, हटा देना है, आपको वी लिखना है। क्लियर हुआ? चलिए इसकी आप स्क्रीनशॉट लें तो चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, अब चलते हैं। जैसे देखें, द ट्री इज टू हाई, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। सर देखें, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। सर समझिए आप, यही टू आया है, इसी टू को हटाना है। सब टोटल जो रूल्स हैं सब पुराने हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्या? जहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन लगाते थे वहीं पे ये फॉर्म ही हटाना है, और आपको क्या लगाना है, आपको वहाँ पर आई लगाना है। ये फॉर्म यही है, इसी को आपको हटाना है। ठीक है, हाईलाइट मैंने कर दिया। अब देखिए सोल्यूशन पे आते हैं। दी ट्री इज, ये तो पुराना रूल है, टू हट गया भाई, सो लग गया, ये पुराना रूल है। हाई लग गया, ये एडजेक्टिव है, पुराना रूल है। यहाँ तक तो पुराना चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दैट, ये ओल्ड रूल है भाई। अब इसके बाद क्या करते थे, दैट के बाद हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से पर्सनल प्रोनाउन लगाते थे, लेकिन चूंकि फॉर्म दिया है अब ये हट जाएगा। अब जो प्रोनाउन लगाएंगे इसके अनुसार, फॉर्म है तो हटाओ इसको भाई, आई लगाओ। ये हुआ, द ट्री इज सो हाई दैट आई। अब देखो इज लगा है सेंटेंस में, इज मतलब प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, तो कैन नॉट, आई कैन नॉट, ये टू हटाओ भैया, पुराना रूल। अब आगे क्या जोड़ दो, क्लाइंब, CLIMB, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। क्लियर हुआ? चलिए नोट करिए इसको आप नोट कर लें, इरेज करना तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। मुझे लगता है इरेज कर लिए। चलिए आराम से करिए, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए। पता लगा जल्दी जल्दी कर लो, कुछ ना आए वो सब बेकार है। दी बॉक्स इज टू HEAVY, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, LIFT। द बॉक्स इज टू हैवी, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दें, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट। अब सही रहेगा, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट। ठीक है, इसी में क्या करना है भाई, इसी टू को रिमूव करना है, इसी टू को तो रिमूव करना है सर। चलो रिमूव करो, क्या प्रॉब्लम है। तो चलते हैं। और सर यहाँ भी देख लें, हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये फॉर हिम आया है, इसको भी हटाना है, ये टू भी हटेगा। आप ये जानते हैं, ये ओल्ड रूल है ये। तो देखो बात बहुत ही ईजी हो गया। सोल्यूशन क्या बना, द बॉक्स, ये इज, द बॉक्स इज हुआ, टू हटा, यहाँ पे शो लगा, यहाँ पे हैवी, HEAVY, द बॉक्स शो हैवी। इसके बाद क्या, दैट के बाद क्या, जहाँ प्रोनाउन लगाते थे यहाँ पे फॉर हिम हटाएंगे, ही लगा देंगे, ही, क्योंकि द बॉक्स इज, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस सेंटेंस है ये। जब प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैन नॉट, द बॉक्स शो हैवी दैट ही कैन नॉट। आप देखिए अब सब हट चुका है, ये लिफ्ट अकेले बचा है, लिफ्ट लिख दो भाई, LIFT, लिफ्ट। द बॉक्स शो हैवी दैट ही कैन लिफ्ट। ये परफेक्ट आपका हो गया सोल्यूशन। आप क्या करिएगा, आप दोनों की मीनिंग को मिला लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप और अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलें इरेज करें। इसी टाइप का एग्जाम्पल और देखते हैं। दी पैसेज, PASSAG, द पैसेज इज टू डिफिकल्ट, DIFFICULT, द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड,
ये सेंटेंस है, द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ठीक, इसी को एडवर्ब, इसी भैया जो टू दिख रहा है इसी को तो रिमूव करना है। ठीक, ये फॉर मी भी हट जाएगा, ये आपका टू भी हट जाएगा। तो सोल्यूशन कैसे कर बनेगा, इसका सोल्यूशन बना दी पैसेज, PASSAG, दी पैसेज इज, टू की जगह पे भाई शो, डिफिकल्ट DIFFICULT, दी पैसेज इज सो डिफिकल्ट। इसके बाद क्या लगता है, दैट, आप जानते हैं इसको, दैट। फिर क्या, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के लिए फॉर मी है तो आई हो गया, चलिए ठीक है। दी पैसेज इज आया है, इज आया है सर, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, कैन नॉट, आई कैन नॉट, टू हट ही गया है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। ये देखिए, द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट या कैन नॉट जो बोलें, दोनों की मीनिंग मिला लें सेम ही है। द पैसेज इज टू डिफिकल्ट, जो ये पैसेज है ज़रूरत से ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है, कठिन है मेरे लिए समझने के लिए, मतलब समझने कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उनके हिसाब बहुत ज़्यादा कठिन है। और सेकंड मीनिंग क्या है कि पैसेज इतना ज़्यादा कठिन है कि इसको समझा नहीं जा सकता है। तो इस तरीके के सेंटेंस अगर आएंगे बीच में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, तो आप कर लेंगे। अब कुछ नए टाइप सेंटेंस चलते हैं, अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो ठीक रहेगा। बस 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी सब आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड थोड़ी है, आपसे ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। जैसे अब देखिए एक नया चीज़, जैसे ये सेंटेंस देखिए, ये भी एकदम नया ही है, न्यू टाइप में है। जैसे माई मदर इज टू फैट, माई मदर इज टू फैट, ये सेंटेंस है कि माई मदर इज टू फैट। अब देखिए TOO के बाद एडजेक्टिव आया लेकिन इन्फिनिटिव टू नहीं आया है, उसके बाद कोई वर्ब नहीं आया है, तो ये नया केस हुआ। क्या, फिर से TOO एडवर्ब आया, फिर ये एडजेक्टिव आया लेकिन इन्फिनिटिव TOO नहीं आया, वर्ब नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, इसके 2-3 तरीके हैं, मैं तीनों बता दे रहा हूँ, अब देखिएगा, तीनों बता दे रहा हूँ। क्या कि माई, सोल्यूशन देखिएगा, माई मदर, MOTHER, माई मदर इज, अब जहाँ पर ये टू है आप यहाँ पे ओवर भी लगा सकते हैं, टू इस टू को हटाना है, यहाँ पे एक्सटर्मली भी लगा सकते हैं, एक्सटर्मली लगा देते हैं पहले इस टू की जगह पे, EXTREMELY, माई मदर इज एक्सटर्मली, आगे फैट, ये देखिए माई मदर इज एक्सटर्मली फैट। अब इस चाहें तो इसी को आप ऐसे लगा सकते हैं, क्या, माई मदर इज, जहाँ पे ये टू था यहाँ पे आप ओवर लगा दें, माई मदर इज ओवर फैट, ये देखिए ये भी सही है। एक तरीका इसका और भी है अगर आप चाहें तो, क्या, वो फ्रेश टाइप में है ऐसे कि माई मदर इज, पहले यहाँ एडजेक्टिव लिख लें फैट, उसके बाद टू हट जाएगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द PROPER, प्रॉपर लिमिट, लिमिट यहाँ लिख देते हैं, वहाँ जगह नहीं है, ये देखिए। तो माई मदर इज टू फैट के आपके पास जो है 3 टाइप के सोल्यूशंस हैं। टू को जगह एक्सटर्मली लिख दीजिए, माई मदर एक्सटर्मली फैट, एक आंसर आपका ये बन गया। आप चाहें तो टू की जगह पर ओवर लगा सकते हैं, जैसे ये देखिए माई मदर इज ओवर फैट। अगर आप फ्रेज बनाना चाहते हैं तो टू हटा दें, माई मदर इज फैट हो गया, और बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, सब में लगेगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ऐसे बना लें। आप तीनों में से इसको जाए जो एक सिलेक्ट कर लें, तीनों में से एक कर लें। अच्छा, ये तो आप जान गए। आज एक चीज़ और जान लें, इसको इरेज करते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा यूनिक चीज़ है। इरेज करें सर, चलिए आदेश दे दिए, इरेज कर दिए। अब देखिए इसी का एक चौथा तरीका जो एकदम न्यू है, बहुत जानते हैं लोग, थोड़ा कम जानते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है। कैसे, इश्यू में टू को हटाना है, रिमूव करना हो, कैसे करेंगे कि माई मदर
इज, माई मदर इज। अच्छा जी, अब ये फैट का सेकेंड फॉर्म लगाइए, फैटर, FATTER। माई मदर इज फैटर, फिर दैन लगाएं, दैन, फिर ये माई मदर है तो सी होगा, सी, ये शी, माई मदर इज फैटर दैन सी शुड, SHOULD, शुड बी। ये माई मदर इज फैटर दैन सी शुड बी, ये भी इसका सोल्यूशन, ये डिग्री बेस पे, ये भी परफेक्ट सोल्यूशन है। तो जो आपको अच्छा लगे तीनों में उसको आप कर लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसे नोट करें, फिर इरेज करते हैं। इरेज कर, आपने नोट कर लिया है, इरेज कर दिया मैंने। चलिए भैया, अच्छा जी, एक थोड़ा सा यूनिट एक सेंटेंस देखें। दी वेदर, WEATHER, दी वेदर इज TOO हॉट। ये भी देखिए एकदम वही न्यू टाइप सेंटेंस है, एकदम न्यू टाइप सेंटेंस है सर। कैसे कि यहाँ पर देखो टू के बाद एडजेक्टिव तो है लेकिन इन्फिनिटिव टू नहीं आया, नवर्ब आया है। तो अब क्या करेंगे, इस टू को हटाएंगे, दी वेदर इज। अब देखिए टू को हटाओ, एक्स्ट्रा में लगा दो, EXTREMEELY, एक्स्ट्रामिली हो गया। केवल कुछ नहीं किए, टू को हटाए, एक्स्ट्रा में लगाए, बाकी ये हॉट, द वेदर इज एक्स्ट्रामिली हॉट, ये हो गया। आप चाहें तो ऐसे बना लें, क्या, द वेदर इज, यहां पे टू जो है ओवर, द वेदर इज ओवर हटा, ऐसे हो गया। आप चाहें तो फ्रेश टाइप में बना लें, कैसे, द वेदर, WEATHER, द वेदर इज, आगे टू हटाइए, पहले हॉट लगाइए, हॉट, उसके बाद वही नोट कर दिए, क्या, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर लिमिट, वहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा रूम नहीं। ये देखिए ये हो गया। आप इसके स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए एक दो एग्जाम्पल बच्चों इसको भी कर लेते हैं, देखते हैं। जैसे इट इज टू कोल्ड, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। पहले तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालें आप। इसमें क्या करना है सर, इसी टू को जो ऐड हुआ है इसी को रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये हुआ इट, ये हुआ इज, इट इज, टू को हटाओ भैया, शो, आगे कोल्ड, इट इज शो कोल्ड, फिर यहाँ दैट लगाओ, आप जानते हैं। अब दैट के बाद यहाँ पर्सनल प्रोनाउन लगता है, तो अगर आप इट लगा देंगे यहाँ पर तो मीनिंग ही नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। यहाँ पे हमको एक ऐसा प्रोनाउन रखना पड़ता है जो अनिश्चयवाचक होता है, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो हम लगा देते हैं वन, ये वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वन, क्लियर, इसीलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट बताया था। तो इट इज सो कोल्ड दैट वन, बाकी चूंकि इज लगा है तो कैन नॉट, इट वन कैन नॉट, बाकी जो ये इसको हटा दो भैया, गो आउट। ये फिर से इट इज, इसको हटाया शो, यहाँ कोल्ड, यहाँ पे दैट, दैट के बाद पर्सनल प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे इट, अगर इट लगाएंगे तो मीनिंग नहीं निकल पाएगी। तो इसीलिए इस केस में यहाँ पे इंडिफरेंट प्रोनाउन लगाया जाता है, और इंडिफरेंट प्रोनाउन मैंने वन लगाया। बाकी प्रेजेंट टेंस था इसलिए कैन नॉट हुआ आपका, ये हो गया आपका। इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो बताते हैं, फिर आगे इरेज करते हैं। जैसे मैं एक दो मिला के बोल देते हैं, देखते हैं। आई एम टू बिजी, BUSY, आई एम टू बिजी टू अटेंड, ATTEND, टू अटेंड द मैरिज, MARRIAGE, मैरिज सेरेमनी, CEREMONY। आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, ये तो वही पुराना वाला है पहला रूल।
अब आप लोग करें, थोड़ा सा हम देखें क्या कर लेते हैं। आप कर लिए, कर लेंगे, जानते हैं। ये भाई 2 हटा लो, चलो, और उसके बाद इस 2 को भी हटेगा, आप जानते हैं। अब आराम से क्या, आई एम 2 की जगह पे शो, ठीक। फिर बिजी, ये एडजेक्टिव है, आप जानते हैं। आई एम सो बिजी, फिर क्या, दैट, रूल कहता है। दैट के बाद पर्सनल प्रोनाउन आई है, आई लगा दो। आई के साथ एम आया है, मतलब जो सेंटेंस दिया गया है ये प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे लगेगा कैन नॉट। आई कैन नॉट, आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट। बाकी जो बच्चा सब उतार दो यहाँ से। अटेंड दी, ATTEND, अटेंड दी मैरिज, MARRIAGE, मैरिज सेरेमनी, CEREMON, सेरेमनी माने उत्सव होता है। दोनों को मीनिंग निकालेंगे, सेम होगा। आई एम सो बिजी, मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ, व्यस्त हूँ कि मैं मैरिज सेरेमनी को, मैरिज समारोह को, उत्सव को नहीं अटेंड कर सकता हूँ। हो गया, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। का 2 और हैं, इरेज करें सर। चलिए, दी प्रॉब्लम, इसको सही लिख दें, दी प्रॉब्लम ऑफ POPULATION, दी प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज टू सीरियस, दी प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज टू सीरियस, SERIOUS, टू बी postponed, जी सर। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज टू सीरियस टू बी पोस्टपोन्ड। अब क्या करना है, 2 को हटाना है ना भैया, इसी 2 को तो हटाना है। चलो इसको हटाना है। अच्छा, ये 2 अपने आप हट जाता है, इन्फिनिटिव है 2, ये पैसिव में दिया हुआ है, तो वही ओल्ड रूल, तो वही ओल्ड ही लगेगा। क्या, दी प्रॉब्लम ऑफ POPULATION, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज, 2 की जगह पे भैया सो, बाकी सीरियस ऐसे ही रहेगा, SERIOUS, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज सो सीरियस। फिर दैट, ये भाई पहला रूल था। फिर पर्सनल प्रोनाउन, अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन प्रॉब्लम है तो इट लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम, मीनिंग निकलेगा इट। इंडिफिनिट प्रोनाउन को जरूरत तो है नहीं। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज सो सीरियस दैट इट, क्योंकि यहाँ पे इज लगा है, देखो इज मतलब प्रेजेंट टेंस है, जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है, इसलिए कैन नॉट लगाइए। इट कैन नॉट, बाकी जो बचा है बी पोस्टपोन्ड, ये देखिए सर, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज सो सीरियस दैट इट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड। ये आपको परफेक्ट सोल्यूशन हो गया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, जैसे देखिए, शी इज टू यंग टू TRAVEL ट्रेवल अलोन। शी इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंस कभी कभी आता है भाई। ये शी इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन। अब देखिए, इसी 2 को हटाना है, वह यात्रा करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए यंग है, अभी जरूर से ज़्यादा छोटी है। तो अब क्या हो जाएगा, शी इज 2 हट जाएगा, शो, बाकी यंग, ये देखिए यंग एडजेक्टिव है ये। शी इज सो यंग, इसके बाद क्या भैया, दैट, रूल कहता है दैट। फिर पर्सनल प्रोनाउन, सी के लिए पर्सनल प्रोनाउन सी ही लगेगा, सी, चूंकि सी के साथ इज लगा है तो कैन नॉट लगेगा, चूंकि प्रेजेंट टेंस है भाई ये वाला। सी कैन नॉट, ये 2 हटेगा भैया, बाकी ट्रेवल अलोन, TRAVEL ट्रेवल अलोन। ये देखिए परफेक्ट सोल्यूशन। चलो नोट करो जल्दी से। मुझे लगता है आपको भी एकदम, आपके लिए एकदम हवा हो गया होगा, एकदम हल्का, सब आप फटाफट कर ले रहे होंगे। चलिए ठीक है, करो भाई, करो, इरेज करें सर। चलिए,
अब 2 सेंटेंस बताएंगे एकदम न्यू है वो, अब 2 सेंटेंस करेंगे एकदम ज़्यादा न्यू है वो। अब ये 2 सेंटेंस एकदम न्यू है, इसमें रूल कम काम करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा काम करता है। थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है, बाकी कुछ नहीं। जैसे हिज सारो इज टू डीप, हिज सारो इज टू डीप फॉर टीएस, TEARS। ये इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखें, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान, प्रैक्टिकल नॉलेज ही लगता है। हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, मतलब उसका दुख है जो है, उसका सारो दुख जो है इतना गहरा है कि आंसुओं के लिए, मतलब कि उसको आंसू से नहीं वो अपने दुख को व्यक्त कर सकता, क्योंकि जो दुख का लेवल है सारो का ना बहुत डीप है, ज़रूरत से ज़्यादा। आंसू तो उसके सामने फीके है। भाई कोई दुखी होता है तो आंसू बहता है तो हम कह देते हैं कि वो दुखी है, लेकिन इसका जो दुख है ना इतना ज़्यादा गहरा है कि आंसू से भी उसको प्रेजेंट नहीं किया सकता। तो हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, उसका दुख आंसुओं के लिए ज़्यादा गहरा है, मतलब आंसू के माध्यम से भी दुख को बताया नहीं जा सकता। अब देखिए रिमूव कर रहे हैं सर, इस टू को हटाना है, चलो हटाते हैं, क्या होगा देखिएगा। हिज सारो इज, हिज सारो, यहाँ पे शो, यहाँ पे डीप, इतना तो ओल्ड रूल था लेकिन अब बदलेगा। हिज सारो इज सो डीप, डीप है DEEP, हिज सारो सो डीप दैट, ठीक है। अब हिज सारो मतलब हिज मिस, यहाँ ही जाके बता दे रहा भाई कोई मेल व्यक्ति है तो फिर मेल के लिए ही लगेगा, ही। तो हिज सारो सो डीप दैट ही, क्योंकि इज लगा है तो कैन नॉट, ही कैन नॉट। अब आगे देखिए, अब बदलेगा थोड़ा सा। हिज सारो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस, EXPRESS, हिज सारो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, TEARS। ये देखिए, अब इसका सेंस दोनों मिल रहा है कि उसका दुख इतना ज़्यादा गहरा है कि वह आंसुओं से इसको व्यक्त नहीं कर सकता, और इसका मतलब हुआ उसका दुख आंसुओं के लिए ज़रूरत से ज़्यादा गहरा है। ये हुआ, तो इसको आप नोट कर लें। फिर चलते हैं, एक एग्जाम्पल और बच्चा है, फिर आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। आप नोट कर लिए होंगे मुझे लगता है। अब अच्छा एक चीज़ और बता दें, इसी को चाहें तो आप, जैसे ये तो मैंने एक्टिव वे में फॉर्मेट में आंसर दिया था, अगर आप चाहें तो आप पैसिव फॉर्मेट में भी आंसर दे सकते हैं। कैसे? इसी का पैसिव में कैसे देंगे, इसको आप बोलेंगे हिज, SORROW, हिज सारो इज सो डीप दैट। पैसिव कैसे होगा, हिज सारो सो डीप दैट, यहाँ इट हो जाएगा, इट, फिर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, हिज सारो सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स, TEARS। ऐसे आप कर लें, ये पैसिव में है, ये एक्टिव में है। चलिए सर आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मुझे लगता है। चलते हैं, इरेज करते हैं। समय आपका नुकसान नहीं करेंगे, बस कुछ फ़ायदा हो आपको, यही प्राथमिकता है, बाकी तो बहुत ही पड़ा है। लास्ट सेंटेंस आज का, माई हार्ट, HEART, माई हार्ट वाज टू फुल फॉर, माई हार्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स। ठीक सर, माई हार्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स। इसमें क्या करना है, इसी टू को रिमूव करना है। ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है सर। माई हार्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स। चलो भाई, इस टू को हटाते हैं कैसे, माई, HEART, माई हार्ट वाज, यहाँ पे शो, यहाँ पे फुल, माई हार्ट वाज सो फुल। भाई दैट रूल कहता है, यहाँ माई हार्ट है, माई आया है, इसका मतलब कोई बात हो रही आई के लिए हो रही है। चलो ठीक है,
माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई, चूँकि वाज लगा है तो कुड नॉट, आप जानते हैं भाई इसको, ये देखिए माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट। अब आगे देखो UTTER अल्टर एनी वर्ड, अब मीनिंग कंप्लीट हुआ। माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, मेरा जो हृदय है इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि मैं उसको शब्दों में नहीं अपने मन की बात को बता सकता हूँ। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि माई हार्ट वॉज सो फुल दैट, मेरा हृदय इतना ज़्यादा भरा हुआ है दुख से या किसी चीज़ से कि आई कुड नॉट अटर एनी वर्ड, आई कुड नॉट अटर एनी वर्ड, कि मैं एक भी वर्ड मैं बोल नहीं सकता हूँ। हार्ट में बहुत ज़्यादा गहर चीज़ें भरी हुई गहराई से। माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट अटर एनी वर्ड, मेरा हृदय ज़रूरत से ज़्यादा भरा हुआ है शब्दों के लिए, मेरा हृदय इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि मैं एक भी वर्ड नहीं बोल सकता। ठीक है, इस तरीके से आज की जो आपकी क्लास है कंप्लीट हुई। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ये ऐड और रिमूव टू का ये सेशन था, ऐड और रिमूव टू को हम लोग समझ गए हैं और लगभग जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उसको कवर भी कर लिया है। बाद में आपको प्रैक्टिस सेट और कुछ क्वेश्चन के साथ मिल जाएगा। फिर जब नया वीडियो होगा तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन में हम प्रयास करेंगे कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।